जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तो आज हम इसमें दो तीन चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हमारा ये लेक्चर तीसरा है, ठीक है। और लेक्चर तीसरे में भी यही हमने पर्सन का डाटा ही फाइंड करना था, ठीक है। तो और साथ में ये प्रोजेक्ट भी है। इसमें हमें क्लाइंट ने जो है ना कंपनी के नेम वगैरह दिए हुए हैं, तो बाकी उसका डाटा फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था उसकी वेबसाइट, फ़ोन नंबर, एड्रेस। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसका स्टेट, सिटी और जिप कोड, बाकी चीज़ें कैसे फाइंड करनी है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पिछले लेक्चर में कवर हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हम न्यू लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि उसका पर्सन का नेम, उसकी ईमेल, उसका लिंक्डइन, बाकी चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी, जो रह जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास कंपनी के नेम पहले से दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें हमने करना क्या कि आपने इसका नेम, ये दो कंपनियां दी हैं, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इसकी निकालनी सबसे पहले हमने वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी वेबसाइट आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास उसकी डोमेन आ गई है। तो इसी तरह हम दूसरी भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो भी कंपनी है, तो साथ साथ में इसका डाटा हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंपनियां ही आ गई हैं, ठीक है, ये भी और ये दोनों, ठीक है। ये और ये इसको करते हैं क्लोज, बल्कि इसको पढ़ी जाए। ये फर्स्ट कंपनी जो हमने ओपन की थी, उसका हमें कुछ डाटा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसके सबसे पहले ये हमने उसकी वेबसाइट उठा लेनी है, यानी कि डोमेन। डोमेन इसलिए क्योंकि डुप्लीकेशन का फिल्टर लगा होता है। तो ये आ गई, ठीक है। और इसी तरह दूसरी कंपनी की भी हमने डोमेन उठा ली है, ठीक है। और इसको भी हम डालेंगे। इसको किस तरह अभी डालेंगे, आपने कंट्रोल दबाकर फिर एंटर दबाना है, तो फिर नीचे ये इसका लिंक आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, इसका लिंक बनना जरूरी है क्योंकि ये डोमेन है। अगर इसके आगे पीछे कुछ भी चीज़ होगी तो वो उसका नहीं, लिंक नहीं बनेगा इसका, ठीक है। तो इसी तरह अभी फर्स्ट वाली कंपनी का सबसे पहले हम डाटा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंपनी थी वो हमारी ये वाली थी, ठीक है। तो इसका हमें कुछ डाटा यहीं से मिल रहा है, ठीक है। बाज का यहाँ पे नहीं भी इस तरह का डेस्कटॉप आ सकता है, यानी कि इस तरह का टाइप वगैरह नहीं होगा। वो आपको मैनुअली फिर उसके फेसबुक से या गूगल से जाकर या वेबसाइट से जाके उसका डाटा सर्च करना होगा, ठीक है। ये हमारे पास उसका फ़ोन नंबर आ गया है, जो कि हम पहले ये चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। इसके पास ये हमारे पास कंप्लीट इसका एड्रेस आ गया है। इसका मैंने बताया था, सबसे पहले इसकी कंट्री आती है, उसके बाद जिप कोड, उसके बाद उसके जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा वो उसकी स्टेट होगी, उसके बाद उसका सिटी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ उसका जो करना है ना, वो हमने सिर्फ स्टेट ही लैदा करनी है, ठीक है। तो ये अरिजोना उसकी स्टेट है, ठीक है। इसका स्टेट को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो डाटा था जो कंपनी का हमने निकाला, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है वो पर्सन का नेम, पर्सन का डाटा आ जाता है। उसमें क्या होगा, उसमें पर्सन यानी कि होगा, यानी कि एम्प्लॉय उसको भी कह सकते हैं, पर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आएंगी। उसमें क्या होगा, पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम होगा, उसका टाइटल, टाइटल मीन्स यानी कि वो किस पोजीशन के ऊपर है, वो क्या है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, को फाउंडर है, ओनर है। अगर कोई भी टाइटल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफिक जो टाइटल क्लाइंट ने दिए वही हमने डाले हैं, ठीक है। समझ आ रही है हैदर? तो ये टाइटल जो दिए हैं ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे सीईओ है, फाउंडर, ठीक है, को फाउंडर, ओनर, को ओनर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, ओनली दिस टाइटल, ठीक है। यही टाइटल हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं मिल रहा, ट्राई तो हमने इसी की करनी कि यही टाइटल हम डाल सकें, लेकिन अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर हमने डिसीजन मेकर डाल सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। तो ये किस तरह हम फाइंड करेंगे, इसका सबसे पहले ये हमने डोमेन उठा लिया, ठीक है। चलिए, गूगल सर्च से बताना था, लेकिन मैं इसको आपको शॉर्टली लेके जा रहा हूँ ताकि प्रोजेक्ट भी क्लियर हो जाए, आपको भी कुछ चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये आपने एक एक्सटेंशन है, ये आपने ऐड कर लेनी है, क्लियर भी, ठीक है। और इसमें फाइंड ईमेल में जाके आपने इसकी डोमेन डाल देनी है, ठीक है। डोमेन इसकी जो होएगी, सबसे पहले आपने चेक करना है कि हो सकता है इसकी वेबसाइट के ऊपर ही इसके पर्सन वगैरह पड़े हों, ठीक है। कॉन्टैक्ट में, अबाउट में टीम लिखा जाता है, स्टाफ लिखा जाता है, इस तरह से चीज़ें लिखी आ जाती हैं। तो ये था, ये नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी हम डोमेन निकालते हैं, ये वाली। इसका लोगो भी हमने मैच करना है, ठीक है। में जाकर इस तरह से इसका कुछ लोगो है, ठीक है, लेकिन ये और आ रहा है। इसको हम करते हैं डैल।
और ये इसकी डोमेन देखते हैं। साथ में इसका लिंक्डइन भी ओपन कर सकते हैं हम। इसका हम अभी लिंक्डइन भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आया है इसका लिंक्डइन, अब इसको ही मैच करेंगे इसके साथ कि ये उसी कंपनी का है या नहीं। ठीक है, और उसकी वेबसाइट के ऊपर से भी उसका लिंक्डइन मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखें, ये उसका जो है ना, ये लोगो, उसका नेम इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका पता चला कि ये उसी कंपनी का ये है। तो इसमें एक ही एम्प्लॉय है, देख लेते हैं वो कौन है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतर रहा है तो फिर हम इसी को डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई खास शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सीईओ। ठीक है, सीईओ नहीं था, फाउंडर लिख लेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ओनर आ गया। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये अभी नेम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सिर्फ लिंक्डइन मेंबर लिखा आ रहा है। इसको पूरे को सिलेक्ट करके आप सर्च गूगल फॉर कर लोगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोजेक्ट मैनेजर या ओनर आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है इसका। ये ओनर भी है। ठीक है, लेकिन इसका भी देखते हैं ये इसी कंपनी का है या किसी और का है। तो इसके साथ आपने कैसे, आपको इसको, आपने इसको वेरीफाइड करना है। समझ आ रही है कि नहीं? तो हाँ, नाम ही तो करो ना आड़, मुड़ के तो पता ही ना लगे था कि ये। ठीक है, तो ये नेम है। ठीक है, अभी ये उसकी कंपनी आ गई। ठीक है, जिसका हमने निकाला। ठीक है, ये इस कंपनी में क्या है, इसको नीचे जाके देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप नीचे इसको ले जाएगा। तो ये इस कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, और ओनर ये किस कंपनी में है, इसमें ओनर भी हो सकता है। ये देखो, ओनर भी इसने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास उसका डाटा आ गया। ठीक है, ये लिंक्डइन आ गया। ठीक है, लिंक्डइन भी था उसका, ये उसका लिंक्डइन आ गया। ठीक है, ये उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा। फर्स्ट नेम भी पूरा डाल सकते हैं, लास्ट नेम भी, लेकिन जिस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से उसको हम डालेंगे। ठीक है, ये उसका आ गया। क्या आ गया? फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। ठीक है, और उसका टाइटल क्या था? वो ओनर। हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो ओनर भी थी उसमें। ठीक है, तो इसलिए हम इसका ओनर ही टाइटल उठाएंगे। ठीक है, तो ये टाइटल आ गया। अभी हमारे पास वेरीफाइड ईमेल रह गई है, बिजनेस ईमेल। तो उसके लिए हमें ये कुछ एक्सटेंशन यूज करनी होती हैं, जैसे पोलो हो गई, किंडो हो गई, लीडली पर है। ठीक है, ये कुछ एक्सटेंशन वगैरह होती हैं, यूज करनी होती हैं। इसके अलावा पैटर्न बनाने आते हैं। अभी इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी मेल हमने फाइंड जरूर करनी है। इसके लिए और तरीके भी हैं, गूगल सर्च भी है, और कंपनी की डोमेन के साथ भी हम उसको बना सकते हैं। अभी इसकी देखते हैं ईमेल मिलती है या नहीं मिलती। तो इसकी ईमेल भी नहीं मिली। ये इसका फोन नंबर तो आ गया, लेकिन ये नहीं मिला। ठीक है, इसलिए आगे वाला जो ईमेल का है ना तरीकाकार, वो थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी को देख लेते हैं। ठीक है, उतनी देर में। ठीक है, ये आ गई हमारे पास, नहीं आ गई है। ठीक है, तो कंपनी आ गई हमारे पास। ये देखिए, इस कंपनी का इजीली हमें सब कुछ मिल गया है। ठीक है, तो दूसरी कंपनी निकाली थी, क्लियर बिल से इसका डाटा मिल गया। तो ये देखिए, इसका नाम भी आ गया और बाकी चीजें भी हमारे पास है। ये मेल आ गई उसकी। ठीक है, ये उसका लिंक्डइन आ गया। इस तरह से ये कंपनी हमारा की लिंक जो है ना वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो इसका डाटा डाल लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, ये पर्सन का नेम आ गया। ये दूसरी कंपनी का डाटा हम निकाल रहे हैं, ये चीजें उसकी रहती है निकालने वाली। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हम इसी तरह डालेंगे। ठीक है, ये उसका फर्स्ट नेम है, और ये उसका कंट्रोल एंटर करके लास्ट नेम डाल देंगे। ठीक है, टाइटल क्या था उसका? ओनर फाउंडर। ये देखो, जो एग्जैक्ट यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका डाटा डाल देना है अपना। ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेस सारी नीचे, इसको बिल्कुल सेट कर देना। ठीक है, इसके बाद मेल थी उसकी नहीं मिली, लेकिन इसकी हमारी, इसकी ईमेल हमें इसके क्लियर बिट से ही मिल गई है। ठीक है, तो ये उसकी मेल आ गई, लेकिन इसको हम नीचे करेंगे ताकि पता चल जाएगा नीचे वाली कंपनी का है। ठीक है,
ठीक है, तो ये ईमेल हमने नीचे वाली कंपनी के फाइंड की थी इसलिए आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या रह गया था हमारा? लिंक्डइन रह गया, तो ये उसका लिंक्डइन आ गया। ठीक है, ये नीचे वाली कंपनी का था, तो इसलिए इसको हम नीचे डालेंगे। ठीक है, नीचे। अभी इसका हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो फ़ोन नंबर भी हम इसका देखते हैं मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ये देखें, फ़ोन नंबर ऑप्शनल। ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, वरना उसको छोड़ देना। ठीक है, तो ये अपोलो वगैरह, विंडो वगैरह, या फ़ोन नंबर भी इसका हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका फ़ोन नंबर। इधर इसको सर्च कर लेते हैं, नेट अगर फास्ट होगा तो ये जल्दी दे देगा। ठीक है, अभी देखो इसकी मेल यहाँ से भी नहीं मिली, लेकिन फ़ोन नंबर इसका मिल गया है, तो इसका फ़ोन नंबर कॉपी किया हमने, और ये इसका फ़ोन नंबर हमने ऐड कर दिया। ये सेकंड पर, या सेकंड कंपनी उसका है, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल एंटर दबाकर इसको नीचे कर देंगे, ताकि पता चले ये नीचे वाली कंपनी का है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपके सामने मैंने क्लियर कर दी हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जिसको लीड जनरेशन करनी आती है, डाटा सर्च करना आता है, गूगल सर्चिंग आती है। अभी जिसकी मेल नहीं भी मिली ना, इसकी भी हम फाइंड करेंगे, गूगल से फाइंड करेंगे। गूगल से नहीं मिली तो फिर हम उसका कोई और पर्सन की मेल निकाल के उसके पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न जो बनाने होते हैं वो हमने इसमें जाना होता है। ये देखिए, एक एक्सटेंशन है, ये हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लेनी है, और फिर इसका पैटर्न बना के हमने चेक करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी है जो को बता दिया। बाकी चीज़ें जो रहती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी।